अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद के साथ वार्तालाप कर रहा हूँ। ये राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी के मेन अध्यक्ष हैं और ये बुनकरों के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ सर। मैं राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का अध्यक्ष सरफराज अहमद। आज बनारस के बुनकरों की स्थिति जो बड़ी खस्ता हाल है, उस पर तबादला ख्याल करते हुए और सरकार से और अपने बुनकर भाइयों से मुतबाना दरख्वास्त और अपील कर रहा हूँ। जैसा कि आज हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है कि बिजली माफ़ी जो फ्लैट रेट सरकार की तरफ से वादा किया गया था, वो अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था 31 जुलाई तक के जो पुराने बिल हैं, वो भुगतान के लिए आदेश अब तक हमारी आज सुबह एमडी बिजली विभाग से बात हुई। उन्होंने ये वादा किया कि सरकार की तरफ से जियो आ चुका है। अब हमारी एक्सीएनओ से बैठक चल रही है और जो प्रोग्राम के मुताबिक जो उनके सब्सिडी की रकम है उसकी काउंटिंग हो रही है, उस पर काम चल रहा। 2 या 3 दिन के अंदर सारे डिवीजनों में बिजली भुगतान लिया जाएगा 31 जुलाई तक का पुराने फ्लैट रेट के अनुसार। और मैं अपने बुनकर भाइयों से दरख्वास्त करता हूं, आप लोग जमा करें और जो हमारी सरकार से मांग है 1 से लेकर 5 पावरलूम जो स्वयं परिवार द्वारा संचालित किया जाता हो, उन्हें, जैसा कि हमने भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग रहते हैं, उनसे भी मांग हमने की है और अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी दरखास्त की है कि 1 से लेकर 5 पावरलूम वालों को गृह उद्योग का दर्जा दिया जाए। उनको फ्लैट रेट बिजली में की जो मांग है वो अति आवश्यक है, जीवनदायिनी है। अगर हम इस धरोहर को बचाना चाहते हैं तो ये करना अति आवश्यक, क्योंकि हमारी एक पारंपरिक धरोहर है। आज अगर हम इसके ऊपर नहीं अमल करेंगे तो हमारे नए बच्चे, जो नई नस्ल है, वो ठेला पटरी, खुमचा, टोटो और चाय की दुकान खोल लेगी और ये प्रथा विलुप्त हो जाएगी। तो इस प्रथा को बचाने के लिए सरकार से मुतबाना दरखास्त है कि वो फ्लैट रेट को पुनः बहाल करे और 1 से 5 तक के पावरलूम संचालन करने वाले बुनकरों को गृह उद्योग का दर्जा और 5 से 10 वालों को कुटीर उद्योग का दर्जा दे। उससे ऊपर उनकी बिजली का दर हो और जो 10 से ऊपर चलाने वाले वो उद्योग है, उनसे सामान्य दर पर लिया जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते आए हैं कि जब हमारे मंडल में कम से कम 400 सोसाइटियां हैं। उन 400 सोसाइटियों ने बुनकरों की बहबूदी के लिए कोई काम नहीं किया, उसमें सदर और सेक्रेटरी ही फायदा उठाते रहे हैं। मैं किसी एक पक्ष को दोष रोपण नहीं करना चाहता। मेरा मन मकसद है कि जो गरीब बुनकर हैं, जो अपने परिवार का खर्चा और इस परंपरा को बचाने का काम कर रहे हैं, उनकी मदद होनी चाहिए और उनको सरकार की परम कर्तव्य है कि उसको बचाएं। और हम जो बड़े बड़े सरकार की तरफ से जो अब तक दिए जा रहे थे सब्सिडी या जो भी आज़ादी के बाद से मिली, वो बड़े बड़े बुनकर अड़हतिये ही वो उठा रहे थे। अड़हतिये और उद्योगपति का फ़ायदा उठा के वो दिन पे दिन धनगाड़ हो रहे थे, हवाई जहाज पे घूम रहे थे, गरीब बुनकरों के मकान खरीद रहे थे। गरीब बुनकर जो बनारस से पैदा हुआ है, गंगा जमनी तहजीब का लंबरदार था, वो पलायन करके वो कहीं दुलईपुर, कहीं मिल्कीपुर, कहीं लोहता जाके बस रहा है। तो हमारा कहने का ये, ऐसा कब तक चलेगा? हमारी सबसे बड़ी मांग है कि सरकार इस कारोबार को, इस परंपरा को बचाने के लिए आगे आए और हमारी उनसे दरखास्त है कि इस पे काम, क्योंकि अगर नहीं किया गया तो ये प्रथा विलुप्त प्राय हो जाएगी। हमारी आने वाली नई नस्ल को हम ये धरोहर नहीं दे पाएंगे। और हमारी जो हैंडलूम की प्रथा, आज जो हैंडलूम हमारे समाज से विलुप्त होने की तरफ गया, इसके पीछे भी यही कारण था। तो आज हमारे साथ अड़हतियों और बड़े बड़े गिरफ्ता लोगों ने सपोर्ट ना करके मजदूरी कम दिया और हमारे बच्चे जो है माइग्रेट करके कोई बेंगलोर चला गया, कोई सूरत चला गया, कोई अहमदाबाद चला गया। ये पलायन किसी तरह से पावरलूम ने रोका। अब पावरलूम पे भी गाज गिर गई, तो अब इस पावरलूम की गाज को कैसे बचाया जाए? हम सरकार से हमने अपनी 10 सूत्री मांग भेज दी है। तो उस 10 सूत्री मांग को मैं आप लोग के पास जो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजी है और मुख्यमंत्री
योगी जी को भी भेजी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को। वो 10 मांगों में हमारी मांगे हैं कि मौजूदा हालात के मद्देनजर 1 से 5 पावरलूम को जो स्वयं बुनकर परिवार द्वारा हस्त संचालित गृह उद्योग का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग, गृह उद्योग करने वाले परिवार को पावरलूम बिजली उचित कीमत पर फ्लैट रेट लिया जाना आवश्यक है। तीसरी मांग, मौजूदा परिस्थिति के मुताबिक 5 से ऊपर पावरलूम संचालित करने वाले बुनकरों को कुटीर उद्योग का दर्जा दिया जाना आवश्यक है। और हैंडलूम बुनकर स्वयं द्वारा चलाने वाले परिवार को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाना न्याय संगत है और कला का संरक्षण करना अति आवश्यक है। और 5वीं मांग, बनारस के जीआई प्रोडक्ट हस्त कलाकारों द्वारा स्वयं निर्मित करने वाले शिल्पियों को 100 यूनिट बिजली दिया जाना मुफ्त अति आवश्यक है, न्याय संगत है। और 6ठी मांग, बुनकरों व दस्तकारों को 50,000 से 5 लाख तक का ऋण बैंकों द्वारा अपने पहचान पत्र और हलफनामे पर दिया जाना, जिसकी मांग हम करते हैं। और 7वीं मांग, ऑनलाइन बुनकर कार्ड, रेशम कार्ड, शिल्पी कार्ड और हेल्थ कार्ड और दस्तकारों को ऋण दिया जाना। और इसके लिए एक बैंकों में एक अलग विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए बुनकरों और दस्तकारों की समस्याओं को निदान करने हेतु। और 8वीं मांग है, बुनकरों और बुनकर कार्ड, शिल्पी कार्ड वाले परिवारों को बीपीएल कार्ड का दर्जा दिया जाए और उनके बच्चों को स्कूल में फीस में छूट दी जाए, इलाज में भी छूट मिले। और 10वीं मांग हमारी है, बुनकरों की मांग के अनुसार धागा रियायती दर पे मिलना चाहिए, जो मांग मार्केट की हो। ये हमारी सरकार से कला बुनकरों और हस्त कलाकारों को बचाने के लिए एक मांग है और सरकार से दरखास्त करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को समझेगी, क्योंकि ये सरकार संजीदगी वाली है और समझने वाली, हमारी प्रथा को जानने और पीड़ा को महसूस कर रही है। उसके आला अधिकारी निहायत हमारे संपर्क में और उस पर निहायत संजीदगी से विचार विमर्श भी कर रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं। तो अब जल्द ही मुझे उम्मीद है कि एक अच्छी खबर हम लोग के बीच में आएगी। हम बुनकरों से उम्मीद करते हैं कि जो हमारे छोटे बुनकर हैं वो अपना कीमती समय ना खराब करके अपने रोजगार पे पुनः लौटें। मेरा आपसे शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बुनकर, जय बुनकर एकता जिंदाबाद।